तो देखिए आप लोग इंटीग्रेट करके दिखाइएगा जो हम फंक्शन दे रहे हैं उसका, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, पहले इंटीग्रेट करके दिखाना है। पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए वह है ऐसा, 3t² माइनस 2t प्लस 10 इंटू डी टी है। फंक्शन बदल दिए, एक्स के बदले टी है। जरा गौर से बनाकर के तुरंत अभी भेजना है, कहाँ, मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पर। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको इंटीग्रेट करके दिखाना है। रूट अंडर, ऐसा है 2 रूट अंडर टी और प्लस 4t इंटू डी टी 0 से t, इसको इंटीग्रेट करके दिखाना है। जल्दी से दोनों क्वेश्चन को इंटीग्रेट करके दिखाइए, तब आज हम प्रूफ करेंगे आपका फिजिक्स का बहुत सारा फॉर्मूला जो आप समझ सकते हैं बात अच्छी तरह से। चलिए शुभम, आपका पहला गलत है 10 वाले में। शुभम 10 t³ माइनस t² प्लस 10, उसको ध्यान से देखिए एक बार। दूसरा तो सही है, 10t होगा सर। हाँ तो गलत क्यों किए थे? अंशु आपका पहला सही है, दूसरा भेजिए। बार बार कहते हैं जिनको कष्ट हो हमको अलग से फोन कीजिए, अलग से पढ़ा देंगे। ऐसा मास्टर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, बस समझ लीजिए। लेकिन हमको फास्ट में होम बना के भेजिए। बिट्टू सुमन, आपका जो है दोनों सही है। चलिए अब हम बता देते हैं फास्ट में, जो जिनको कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा सीख लीजिए, है ना, टेंशन मत लीजिए। देखिए पढ़ाई पर टेंशन दीजिए। लॉकडाउन में जो अपने आप को पढ़ाई में मन लगा लेगा, समझ लीजिए उसका भविष्य भाग्य दोनों बदल जाएगा, ठीक है। एडवर्स कंडीशन बायोलॉजी लिए हैं कोई ना? एडवर्स कंडीशन मतलब समझते हैं ना क्या होता है? एकदम विपरीत परिस्थितियों में जो अपने आप को लाइफ में एग्जिस्ट कर ले वही महान होता है ना। इसलिए कोरोना वायरस में अपने आप को जिंदा रख लीजिए 2-4 साल, है ना, तो लाइफ बहुत दिन बचेगा। देखिए सबसे पहले तो आपको बात पता होना चाहिए कि इसमें करते क्या है। इक्वल का साइन देते हैं, बारी बारी से सबको लिखते हैं, यानी 3t² लिखते हैं। देखिए ध्यान से, 3t² dt से गुना कर लेंगे, माइनस 2t इंटू डी टी, 0 से t कर लेंगे, ठीक है, प्लस फिर इंटीग्रेशन करेंगे 10 dt और 0 से t कर लेंगे। देख लीजिए स्टेप एकदम क्लियर है, उसमें कोई कष्ट नहीं है। हर एक को बारी बारी से कर लिए। कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, और तब बात समझिए ध्यान से, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे उसका क्या लिखेंगे, t का पावर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 और 0 से t लिखेंगे, माइनस 2 बाहर आ जाएगा, फिर आपका t का पावर 1 प्लस 1 होगा, जो लिखा उसके पावर में एक बढ़ा के टोटल डिवाइड करते हैं 0 से t। 10 बाहर आ जाएगा, तो आपको पता है कि क्या करते हैं, t का पावर 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 और फिर 0 से t करते हैं। देखिए ये 3 डिनोमिनेटर बाहर आ जाएगा 3/3, फिर आपका क्या होगा, t का पावर 3, 0 का पावर 3 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, फिर -2 बाहर आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 2 बाहर, और यहाँ पर होगा t का पावर 2, 0 का पावर 2 हो जाएगा। देख लीजिए, फिर यहाँ पर लिखिएगा 10 बाहर, t का पावर 1, 0 का पावर 1 हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, आपका t3 हो गया, और माइनस ये कैंसिल हो गया, तो t² हो गया, और फिर आपका हो गया 10t हो गया। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ध्यान से, फिर से इसको अगर बनाएंगे तो बारी बारी उसी तरह से इंटीग्रेट करेंगे। क्या, तो 2 इंटू टी का पावर हाफ हो गया, इंटू डी टी लिखेंगे, रूट को बदले, और 0 से t तो रहेगा, प्लस 4 और t इंटू डी टी होगा,
0 से t रहेगा ही, 2 बाहर आ जाएगा। आप क्या लिखिएगा, t का पावर हाफ प्लस 1 लिखिएगा, हाफ प्लस 1 लिखिएगा, 0 से t लिखिएगा, 4 बाहर आ जाएगा आपका, t का पावर 1 प्लस 1 लिखिएगा, 1 प्लस 1 लिखिएगा, 0 से t लिखिएगा। देखिए प्रोसेस को समझते चलिए। अब 2 डिनोमिनेटर में 2, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3/2, यानी कि 3/2 बाहर आएगा। पावर में देखिए क्या हुआ, t का पावर 3/2 बचेगा, 0 का पावर 3/2 बचेगा। देख लीजिए ध्यान से, 4/2 बाहर आ जाएगा, फिर t का पावर 2 और 0 का पावर 2 लिखिएगा। देख लीजिए ध्यान से, अब देखिए ये 2 चला जाएगा ऊपर, 4 बन जाएगा, तब 4/3 हो जाएगा, और t का पावर 3/2 और -2t²। आंसर आपका आ गया है ना। आप इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। देखिए एक बार आज वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, जो अभी आज पढ़ा रहे हैं उस वीडियो को देख करके देखिए। होमवर्क भी नहीं भेजते हैं, होमवर्क करने का मतलब क्या है वो समझ लीजिए मेरी सर बात को। प्लस होगा वहाँ पे। होमवर्क क्या, बोलिए कुछ बोल रहे थे। सर प्लस 4/3t 3^2 प्लस 2t²। अच्छा हाँ सेकंड वाला प्लस हो जाएगा, हाँ हाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस तो था ही नहीं। होमवर्क का मतलब हुआ कि जो पढ़ाए हैं ना उसको फिर से वीडियो देख करके एक बार उसको लिख लीजिए, और फिर उसके बाद उसी चीज को हमारे मोबाइल पर फोटो लेकर के सेंड कर दीजिए, तभी ना कुछ होगा, नहीं तो कैसे होगा आप ही बताइए खुद। देखिए उसके बिना तो काम नहीं होगा, बस इतने ही याद रखिए। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिए। क्वेश्चन आपका ये है, एक्सेलरेशन of moving particle is given as a equal to 6t plus 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड फर्स्ट में वेलोसिटी, सेकंड में डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t equal to 2 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग को बना के अभी फिर से व्हाट्सएप नहीं लेना है। देखिए ध्यान से समझिएगा बात को, तो कोई कष्ट नहीं है। आपको दिया क्या है, एक्सेलरेशन, और पिछले क्लास में कुछ पढ़ाए थे, याद है कुछ पढ़ाए थे कि नहीं जो। देखिए ध्यान से समझिएगा, हम पहले वो चीज बता देते हैं, फिर फार्मूला फिर से डिराइव कर देते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। आप पढ़े थे कि वेलोसिटी v बराबर होता है dx/dt, पढ़े थे। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद dx बराबर होता है v इंटू dt, ये भी पढ़े थे। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो dx का इंटीग्रेशन जो होता है 0 to x हो जाएगा इनिशियल, क्योंकि शुरुआत में रहता है, और v गुने dt का इंटीग्रेशन हो जाता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी आप लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी आप लिखते हैं, वह x बराबर जो होगा है इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dt होगा, और टाइम का फंक्शन लिमिट जो है अपने से लेना है। ये बात पहले समझ लिए। कैसे फिजिक्स में देखिए उल्टा पुल्टा किया जाता है, उस बात को समझिए, टेंशन नहीं लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। उसी तरह से आप जानते थे एक्सेलरेशन, ए बराबर dv/dt जानते थे, याद कीजिए। अब dv बराबर जब लिखिएगा तो a इंटू dt होगा। इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या कीजिए, इंटीग्रेट देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, इंटीग्रेट बोथ साइड। हमने कहा ना कि जिनको समझ नहीं उनको घर पर जाके अलग से पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए, लेकिन फिजिक्स सिखा देंगे, बस इतना ही याद रखिएगा।
ये dt हो गया। बात को समझ लीजिए, जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ से तो ये 0 से v होगा और ये होगा t1 से t2 होगा, यानी t1 से t2 होगा। तो इसका तो इंटीग्रेशन भी हो जाता है, हम लोग अभी अभी पढ़ेंगे सब चीजों का। इसलिए वेलोसिटी v बराबर जो होगा इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी होगा, यानी a फॉर आइसोलेशन और t1 से t2 जो फंक्शन रहेगा। यानी फाइनली आपको क्या करना है, ये फार्मूला याद रखना है, बस समझ लीजिए, ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला। प्रियांश ये सब में किसी को दिक्कत है तो बोलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं, अभी एक सिर्फ सिंपल सा चीज बताए हैं। प्रियांशी समझ में आ गया है? नहीं बोलिएगा। चलिए स्वीटी समझ में आ गया है सब जो अभी बोले हैं? हाँ मुझे। चलिए तनिष्क प्रभाकर, समझ में आ गया? शुभम? सर। तो इसको मिटा के अब इसका सॉल्यूशन करें, इस क्वेश्चन का फार्मूला ये दोनों याद रखना है, देख लीजिए ध्यान से, जो रेड से किए हैं उसी को सिर्फ याद करना। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा, तो बहुत सिंपल तरीका, और आपको एनसीईआरटी लेवल का भी प्रॉब्लम दे रहे हैं, अभी कॉम्पिटिटिव लेवल में हम लोग नहीं आए हैं, अभी सिंपल सा प्रोसेस में आए हैं, ठीक है? देखिए सबसे पहले आपको दिया क्या है, गिवन है एक्सेलरेशन, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, गिवन है एक्सेलरेशन बराबर 60 + 4 दिया हुआ है। आप जरा बात ध्यान से समझिए, एक्सेलरेशन से आप डिस्प्लेसमेंट नहीं जा सकते हैं, एक्सेलरेशन से आप वेलोसिटी जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सब चीज देखना रहता है। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं कि वेलोसिटी v बराबर आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी जानते हैं, और लिमिट अकॉर्डिंग टू फंक्शन चलेगा, तो लिमिट अकॉर्डिंग टू फंक्शन चलेगा, इसलिए v बराबर क्या लिखिएगा, वेलोसिटी v बराबर क्या लिखिएगा, तो एक्सेलरेशन के बदले पहले वैल्यू पुट कीजिए 60 आप +4 r का इंटीग्रेशन इंटू डी टी। देखिए यहाँ पर क्या है, टाइम 2 सेकेंड पर निकालना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 2 सेकेंड पर निकालना है, तो क्या कीजिएगा आप ही बताइए। जब 2 सेकेंड पर निकालना हो आपको तो क्या कीजिएगा, आप खुद सोचिए। जब 2 सेकेंड पर निकालना है तो 2 सेकेंड पुट मत कीजिएगा, याद कर लीजिए हम क्या बोले, जो क्या करना है, पुट नहीं करना है। क्यों नहीं पुट करना है, उसका रीजन अभी समझ में आ जाएगा। तो पुट क्या करना है, इनिशियल टाइम, इनिशियल स्टार्ट का मतलब होता है, स्टार्ट का मतलब होता है इनिशियल टाइम 0 लेना है, और 0 से t तक इंटीग्रेट कीजिए, 2 सेकेंड तक नहीं, t तक। क्यों t तक करेंगे, उसका मतलब 2 सेकेंड क्यों नहीं पुट करें, उसका भी रीजन है अभी। तो फिलहाल तो अब आपको इंटीग्रेट करने आता है, बारी बारी से इंटीग्रेट करेंगे, 60 इंटू डी टी 0 से t तक करेंगे, फिर क्या करेंगे, +4 इंटू डी टी करेंगे, 0 से t करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 6 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन में t 1 + 1 होगा, 1 + 1 होगा, 0 से t होगा, 4 बाहर आ जाएगा, t 0 + 1 होगा, 0 + 1 होगा, 0 से t होगा। इतना तो बात समझ में आ गया होगा। अब भी बड़ा लिखेंगे 6/2 और t का पावर 2, 0 का पावर 2, फिर क्या लिखेंगे 4, t का पावर 1, 0 का पावर 1। अब आपको बात समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो आपको वेलोसिटी बराबर जो निकल के आ गया 3t² और +4t आ गया, देख लीजिए ध्यान से। यानी कि देखिए ध्यान से समझिएगा, फिर से बोलते हैं, हम अगर यहाँ 2 सेकेंड पुट कर देते अभी शुरुआत में, तो 2 सेकेंड के अनुसार यहाँ वैल्यू रख करके डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल डाटा आ जाता है, तो न्यूमेरिकल डाटा को डायरेक्ट इंटीग्रेट करिएगा तो फिर बाद में आंसर गलत आएगा। इसलिए जब भी रहे तो न्यूमेरिकल डाटा जो इंटीग्रेशन में है ना, वो लास्ट में पुट किया जाता है। कब पुट किया जाता है, लास्ट में, शुरुआत में नहीं पुट किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। क्या याद रखना है, जो सुन लीजिए आप लोग, क्या याद रखना है कि लास्ट में पुट करना है। अब पहले फिर डिस्प्लेसमेंट निकलेगा,
तो आप डिस्प्लेसमेंट x बराबर जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v गुने dt, ये जानते हैं। तो अब x बराबर क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 4t इंटू dt लिखिएगा, और लिमिट क्या लीजिएगा, फिर वही 0 से t लिमिट लीजिएगा। बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, वही 0 से t लिमिट लिया जाएगा। फिर इंटीग्रेशन का वही टेक्निक, बारी बारी से इंटीग्रेट होगा, 3t स्क्वायर इंटू डी टी प्लस 4t इंटू डी टी। और जरा गौर कीजिए कि क्या होगा, आप बात खुद समझिए। 0 से t होगा तो ये 0 से t होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। कुछ भी समझिए लेकिन समझते रहिए बात को अच्छी तरह से। अब देखिए ध्यान से, तो फिर इंटीग्रेशन का वही तरीका है, 3 को बाहर निकालेंगे और कांस्टेंट देख लीजिए क्या होगा। तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, 0 से t होगा, फिर 4 बाहर आ जाएगा और लिमिट में आपका t का पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 0 से t हो जाएगा। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। अब देखिए जरा गौर से समझिएगा बात को, तो यहाँ x बराबर क्या लिखेगा, 3/3 लिखाएगा और t का पावर 3 0 का पावर 3 लिखाएगा, फिर ब्रैकेट बंद, ये 2 बाहर निकलेगा तब 4/2 लिखाएगा और फिर क्या होगा, t का पावर 2 और माइनस 0 का पावर 2 होगा। फाइनली जब देखिएगा यहाँ x बराबर, तब क्या होगा, ये 3 कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो t का पावर 3 बचेगा और 2t स्क्वायर बचेगा। यहां तक में आप सभी को कहीं कष्ट है तो बोलिए जल्दी से, अगर कोई भी कष्ट है तो बोलिए, हम तुरंत तैयार हैं आपको बताने के लिए। बस समझ लीजिए अच्छी तरह से। किन्हीं को प्रॉब्लम है, प्राची, अंशु, कोई कष्ट है तो बताइए। चलिए, जिनको प्रॉब्लम है वो खुद पूछेंगे। सपना, निशु, कोई परेशानी है तो बताइए। नहीं सर। अगर है तो डायरेक्ट बोलिए, शर्माने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही समझिए, पूछने में नहीं शर्माना चाहिए, बस इतना याद रखिएगा। तो हम इसको अभी मिटा रहे हैं क्योंकि अभी पूरा सोल्यूशन समाप्त नहीं हुआ है। वीडियो फिर दोबारा देख लीजिएगा, यूट्यूब पर तो वीडियो देख ही सकते हैं ना, तो यूट्यूब पर जब डालते हैं तो वीडियो आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, उसमें फिर से सोल्यूशन आप अच्छे से समझ लीजिएगा, बारीकी से समझ लीजिएगा। अभी देखिए क्या करना है वो समझिए आपको। अब लिखना है ऐसे कि नाउ एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, अब ऐसे लिखना है। अब ऐसे लिखना है तो वेलोसिटी का जो इक्वेशन आया था वो आया था इसमें, तो रखिए 3 और t के बदले 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, अभी बार क्या हो गया, 4 3 जा 12 प्लस 8 यानी 20 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो x बराबर क्या है, 2 का पावर क्यूब है और प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर है, तो x बराबर क्या हो गया आपका 8 प्लस 8 यानी 16 मीटर आ गया, 16 मीटर आ गया। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, यानी कहने का मतलब ये हुआ। तो हम इसके पहले एक टर्म समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो टर्म ये कि पहले हम 0 से 2 क्यों नहीं रखते हैं, तो उसका रीजन अगर समझना तो समझ लीजिए। अगर पहले आप रख देते 0 से 2 तो इसका वैल्यू जो आया था ना वो इतना आ जाता, पहला स्टेप वाला आंसर सही सही आया था 20 मीटर। लेकिन फिर अगर x बराबर लिखते भी टी का इंटीग्रेशन, v इंटू डी टी का इंटीग्रेशन 0 से 2, तो आपका ये तो 20 है, क्योंकि उसका तो आंसर अब 20 आ गया था ना, तो 20 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होता है 0 से t। अब इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो आप बताइए क्या आएगा, t और 1 0 प्लस 1 अब बाई 0 प्लस 1 और 0 से t। अब वैल्यू अगर पुट कीजिएगा तो 20 इंटू 2 यानी 40 मीटर आ जाएगा आंसर। तो देखिए इसमें आंसर आया 16 मीटर, इसमें 40 मीटर। इसीलिए आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए लर्न कर लेना है
क्या लर्न करना है जो समझ में आ गया बात? क्या लर्न करना है बोलिए आप लोग? कि टी का जो वैल्यू है शुरुआत में पुट नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे? इक्वेशन निकालेंगे। क्या करेंगे? पहले इक्वेशन निकालेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। और टाइम का वैल्यू फिर लास्ट में पुट करना है। टाइम का वैल्यू क्या पुट करना है? फिर लास्ट में पुट करना है। इस बात को समझ लीजिए, ठीक है? तो इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। आयुष कुमार, आप लगता है अभी ज्वाइन किए हैं। यस सर। मेरा टाइम फिक्स है 9 बजे। हम लेट लतीफ टीचर नहीं सर है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हमारा आवाज तो पूरी तरह से जा रहा होगा। हम कह रहे हैं कि लेट लतीफ ज्वाइन नहीं यस सर, अब करना आ है, रहा नहीं है। आपको घाटा हो जाएगा खुद का खुद, समझ लीजिए। फिर कहिएगा कि सर समझ में नहीं आता है। चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग को अलग से क्वेश्चन देते हैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? सिर्फ किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए। तो इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ से, है ना? आप YouTube पर जब देखिएगा वीडियो दोबारा तो बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। और वहां से देख करके फिर से समझ करके, और होमवर्क में ही रहेगा जो आज जितना पढ़ा रहे हैं सबको फिर से कॉपी पर उतार करके हमको भेजना है। यही आपका होमवर्क रहेगा, बस समझ लीजिए। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो देखिए यहाँ पर जो है ये था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब देखिए यहाँ पर आइसोलेशन का जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को मैं सिर्फ बदल दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चन वही है। यहाँ इक्वेशन है आपका 12 टी क्यूब, सॉरी टी स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 6t माइनस 2 है। ये इक्वेशन है और क्वेश्चन बाकी सारा वही है। देख लीजिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्दी से जल्दी बना करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए, फटाफट एकदम तेजी से, जितना फास्ट में आप भेज सकते हैं। मीटिंग कट भी जाएगा तो भागना नहीं है, बस इतना ही याद रखिएगा, है ना? फिर से ज्वाइन कर लेना कटने के बाद। क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही देखते हैं, ठीक है? देखिए बात अगर समझने की कोशिश करते हैं तो फिर से वही कि आप जानते हैं कि एल्सेशन पहले दिया हुआ है तब वेलोसिटी, यानी उल्टा। देखिए याद कीजिए, डिफरेंशिएशन में डिस्प्लेसमेंट दिया रहता था तब वेलोसिटी निकालते थे, अब वेलोसिटी रहता था तब आइसोलेशन निकालते थे। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, पहले एल्सेशन दिया रहेगा तब वेलोसिटी निकलेगा, अब वेलोसिटी दिया रहेगा तब डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। मतलब रिवर्स प्रोसेस है, बस इतना ही याद रखिए जो हम पिछले क्लास से समझ रहे हैं। तो वेलोसिटी v बराबर क्या लिखेगा? इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी लिखेगा, यही लिखेगा। अब v बराबर क्या लिखेगा आप सोचिए अब ध्यान से जरा। यहां लिखेगा ऐसे 12 t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 2 इंटू डी टी। और क्या लिखेगा? 0 से t। क्यों लिखेंगे वो तो बात बता ही दिए हैं। तो v बराबर अब क्या लिखेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 12t स्क्वायर इंटू डी टी। 0 से t लिखेगा, फिर प्लस है तो प्लस डालेंगे, 6t इंटू डी टी लिखेंगे, 0 से t लिखेंगे, फिर माइनस देंगे 2 इंटू डी टी, 0 से t लिखेंगे। देखिए फिर क्या है, कांस्टेंट टर्म को बाहर करना पड़ेगा और जो टी स्क्वायर फंक्शन है उसमें एक जोड़ना पड़ेगा और उतना ही से भागा देना पड़ेगा, डिवाइड आने की 0 से t लिमिट होगा। फिर क्या करेंगे, 6 बाहर आएगा। देख लीजिए ध्यान से, t 1 + 1 होगा। बात को समझने की कोशिश कीजिए एकदम। तो 0 से t होगा, माइनस 2 और t का पावर 0 + 1, 0 + 1 और 0 से t होगा, ठीक है? अब v इक्वल टू क्या होगा? 12/3। अब क्या होगा देख लिए ध्यान से, t का पावर 3, 0 का पावर 3 प्लस 6, t का पावर 2, 0 का पावर 2 और 2 बाहर निकल जाएगा यहाँ पर उसी तरह से, फिर माइनस 2
और देखिए t का पावर 1, 0 का पावर 1। फाइनली जब आप यहाँ देख रहे होंगे तो आ गया होगा, ये 4 हो जाएगा और t का पावर 3 हो जाएगा प्लस 3 t स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2t हो जाएगा। देख लिए आप ध्यान से अच्छी तरह से। अब इसके बाद क्या करना है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो इसके बाद जो है आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट x बराबर जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी टी होता है। ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं, इसलिए x बराबर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, ये टर्म जो वेलोसिटी में आया है 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t इंटू डी टी और 0 से t लिखना है। अब इसी को इंटीग्रेट करना है। तो x बराबर क्या लिखिएगा, बारी बारी से इंटीग्रेट कीजिएगा। तो 4t क्यूब लिखिएगा इंटू डी टी, देख लीजिए ध्यान से, और प्लस 3t स्क्वायर इंटू डी टी लिखिएगा और फिर माइनस है तो माइनस होगा और 2t इंटू डी टी होगा, 0 से t होगा, 0 से t होगा, 0 से t होगा। बात समझने की कोशिश कीजिए अच्छी तरह से, तो आपको कोई कष्ट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, अगला स्टेप में क्या कीजिएगा, आप 4 को बाहर निकाल लीजिएगा और अंदर में बचेगा t का पावर 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, 0 से t होगा, फिर प्लस होगा 3 और t का पावर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 0 से t होगा, फिर माइनस साइन 2 बाहर निकलेगा, t का पावर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 0 से t होगा। इस बात को समझ लिए हैं आप लोग। अब 3 प्लस 1 ये 4 जो है इसको बाहर निकालिएगा, तो x इक्वल टू होगा 4/4 हो जाएगा, देख लिए ध्यान से। फिर क्या होगा आपका, यहाँ पर जब देखिएगा तो t का पावर 4 हो जाएगा, 0 का पावर 4 हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा 3/3 हो जाएगा और t का पावर 3 हो जाएगा, 0 का पावर 3 हो जाएगा। फिर माइनस कीजिएगा तो 2/2 आ जाएगा। आप जरा ध्यान से देखिएगा, t का पावर 2 हो जाएगा, 0 का पावर 2 हो जाएगा, यानी x बराबर जो हो जाएगा अब आपका t का पावर 4 हो गया प्लस t क्यूब हो गया और माइनस t स्क्वायर हो गया, माइनस क्या हो गया आपका t स्क्वायर हो गया। अब देखिए जब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी निकाल दिए, आपका ये वेलोसिटी यहाँ निकल चुका था, है ना, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ निकल गया है, तो आपको निकालना क्या है, ऐसा 2 इक्वल टू t सेकेंड इक्वल टू 2 सेकेंड पर आपको निकालना है क्या, आपका t इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालना है आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो वही लिखिएगा, नाउ एट टाइम क्या t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर निकालना है आपको। तो आप बताइए जब वेलोसिटी लिखिएगा तब वेलोसिटी के वैल्यू में 2 पुट कीजिए, तो यहाँ पर देखिए 4t क्यूब है, तब 4 2 का क्यूब हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। फिर क्या होगा 3 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सॉरी माइनस आपका 2 इंटू 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या लिखेगा आप खुद सोचिए, ये 12 सॉरी 2 गुने 2 2 गुने 2 8 हो गया, 32 और 12, तो 32 प्लस 12 और माइनस कितना, तो माइनस हो जाएगा आप क्या -4। अब आप समझ लीजिए कि क्या होगा यहाँ पर, जब इसको आप लिखिएगा यहाँ पर तो 4 घटा लीजिए, तो 2 2 4 44 में से 4 गया, यानी कि 40 आ गया आपका, 40 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया। कितना आ गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड आ गया। इतना ही में हम सोच रहे हैं कि उसका भी आंसर निकाल ही दे, ऐसे घेर दिए हैं रेड से, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन देखिए यहीं पर है, तो x बराबर क्या लिखिएगा अब आपका 2 का पावर 4 लिखिएगा, ये बात समझ गए हैं। फिर क्या लिखिएगा 2 का पावर 3 लिखिएगा, ये भी बात समझ गए हैं। फिर क्या लिखिएगा 2 का पावर 2 लिखिएगा, ये भी बात आप समझ गए हैं। तो आपको पता चल गया कि x बराबर क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2 4 बार कीजिएगा तो हो जाएगा 16, 3 बार कीजिएगा तो 8 और 4 हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा x बराबर आपका आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। देख लीजिए। अब बताइए किन्हीं को क्या कष्ट है, जो जितना जल्दी आप बतला सकते हैं हम आपका बात समझने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल एकदम। किन्हीं को अगर कहीं कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए, है ना। और मैं आपकी बात समझने के लिए 100% तैयार हूं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं आपको होने देंगे, बस इतना ही समझ लीजिएगा। कहीं से भी लग रहा है कि सर प्रॉब्लम होने वाला है तो हमको बताइए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा इसकी गारंटी देते हैं। जो भी बात पूछना है पूछ सकते हैं आप हमसे। किन्हीं को कोई डाउट नहीं है शायद, है ना। किन्हीं को कोई डाउट नहीं है तो मिटा दें हम। देखिए ध्यान से समझिएगा, मिटा देना। सब लोग बोलिए एक बार। यस सर। यस चलिए अगला क्वेश्चन जो है मेडिकल का दें कि जेई मेन का दें कि एडवांस का दें, आप लोग बोलिए। जो बोलिएगा। चलिए एडवांस का देते हैं, ठीक है, यानी जेई का क्वेश्चन देते हैं आपको। ठीक है, और आपसे बनेगा, अगर आप मेरी बात ध्यान से सुने होंगे तब, है ना। आपको कोई कष्ट नहीं होगा, बस इतना समझ लीजिए। देखिए ये बुक दिख रहा है आपको, है ना, इसी का क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, है ना, यानी हम लिख रहे हैं। आप समझ लीजिएगा अच्छी तरह सर, बनाने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को, भागना नहीं क्वेश्चन देख करके कि बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में लिख देता हूं। क्वेश्चन है पार्टिकल लोकेटेड एट अ पार्टिकल located at a particle located at x is equal to 0 at time t equal to 0 start moving along positive x axis, start moving along positive x axis, positive x axis with velocity v इक्वल टू दिया हुआ एक इक्वेशन अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा और रूट अंडर एक्स लिखा हुआ है, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी टी के फंक्शन में आपको आंसर बतलाना है, बस इतना ही समझ लीजिए और कुछ नहीं करना है। बनाइए जल्दी से क्वेश्चन, है ना, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, और बनाने की कोशिश करेंगे तो जरूर बनेगा, बस इतना ही समझ लीजिए, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, है ना। आप समझने की कोशिश कीजिएगा हम क्या करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन पढ़िए पहले। 2006 जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहता पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि कोई पार्टिकल जो है मोशन स्टार्ट किया है, और मोशन स्टार्ट किया हुआ है तो इधर आप x एक्सिस लिखिए। तो कहता है कि ओरिजिन पर, मतलब कि पार्टिकल जो है ना x बराबर 0 है तो t बराबर 0 है। इसका मतलब पार्टिकल मोशन स्टार्ट किया है ओरिजिन से।
कहता है स्टार्ट मूविंग एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ वेलोसिटी, यानी कि इधर मूव करने के लिए कोशिश किया है, किधर, पॉजिटिव एक्स में। और कहता है उसका वेलोसिटी का जो फंक्शन दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है अल्फा रूट एक्स दे दिया है। टाइम के टर्म में रहता तब तक आप तो सॉल्यूशन करके हमको दिखाए हुए रहते हैं, लेकिन एग्जाम में देखिए कैसे ट्विस्ट करता है, वो ट्विस्टिंग को समझिए। अल्फा रूट एक्स दे दिया है, कहता है वेयर अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट भी है, तो कहता है डिस्प्लेसमेंट का बताइए वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक बात को समझ लीजिए पहले ध्यान से, आपको गिवन क्या है वो पहले लिखिए सॉल्यूशन में। गिवन है v बराबर अल्फा रूट एक्स है। देखिए यहाँ जादू एगो चलाते हैं, क्या चलाएंगे, जादू, समझ गए ना, क्या चलाएंगे, जादू। और जादू चलाएंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा ना, फटाक से, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए जादू क्या है, आप सपना गुप्ता बोलेंगे वेलोसिटी को क्या मैं dx बाई dt लिख सकता हूं, इसके बदले मैं इतना लिख सकता हूं, आप बताइए यस और नो। और बाकी जैसे उसे लिख दिए हैं, बोलिए प्राची, Yes, sir. ऐसा लिख सकते हैं ना वेलोसिटी को, कि नहीं लिख Yes, सकते हैं, sir. एकदम लिख सकते हैं। यस तो आप बताइए, आप लोग बिहार में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, बिहार में ना, एक आध गो बाहर, बिहार से बाहर कौन है बताइए जल्दी से, बिहार से बाहर के भी कोई हैं, नहीं है, हमको लगता है एक आध गो है ना। तो देखिए बिहार में क्या है ना, जात भाई का बड़ा इफेक्ट होता है, पता है ना, जात भाई है ना, जातिवाद के फर्क में आ जाइएगा तो बड़ा अच्छा होता है। और ये बहुत अच्छा भी चीज है, जातिवाद होना भी चाहिए। एक जात को एक तरफ रखिएगा, मिक्स मत कीजिए, तो लड़ाई झगड़ा होगा, है ना। तो याद कीजिए एक जात को एक तरफ, इधर dx, एक्स जात इधर है, वो एक्स उधर है, तो उसको एक तरफ लाइए, अलग जात को अलग तरफ फेंकिए। यानी कि मेरा कहने का मतलब है dx बाई रूट एक्स इधर रखिए, अब अल्फा तो कांस्टेंट है, उसको बेचारा फेंक फाक दीजिए, किधर कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट वाला को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो एक जात को एक तरफ कर दिया, एक जात को एक तरफ, ये बात समझ में आ गया आप लोग को, देख लीजिए ध्यान से। यानी फिजिक्स की भाषा में कहिएगा कि जो फंक्शन है, एक फंक्शन को एक तरफ रखिए और अलग वाले फंक्शन को अलग तरफ रखिए। अब इंटीग्रेट बोथ साइड लिखिए, अब लिखिए कि इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिए। अब यहीं से जब दोनों तरफ इंटीग्रेट कीजिएगा तो देखिए इंटीग्रेट कैसे कीजिएगा, रूट एक्स को नीचे लिखिएगा, इंटीग्रेशन तो करने आता है, एक्स का पावर ऊपर ले जाकर लिखेंगे माइनस हाफ, इंटू dx लिखेंगे, और अल्फा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा dt का। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए लिमिट को खोजिए, तो x बराबर 0 पर t बराबर 0 है, यानी जब ये 0 है तो ये भी 0 है, ऐसा क्वेश्चन में कहा। देख लिए ध्यान से, जब ये 0 है तो ये भी 0 है, और तब ये x तक इंटीग्रेट करेंगे तो ये t तक इंटीग्रेट करेंगे। बात समझ में आ गया होगा। यानी कि अब जब इंटीग्रेशन करने लगेंगे तो इधर है x का पावर माइनस हाफ, तो उसमें +1 जोड़ेंगे, ये भी है माइनस हाफ, और उसमें +1 ऐड करेंगे, और लिमिट जो होगा वो 0 to x होगा, कि जो ये लिमिट था। अल्फा तो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, dt का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t का पावर 0 +1 करके करेंगे, ये हम पहले से करते आए हैं, इसलिए 0 से t होगा। बात समझ रही अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। अब यहाँ पर गौर कीजिए, माइनस हाफ +1 प्लस हाफ होता है, यानी कि 1/2 आएगा ये, और लिमिट में भी देखिए ऊपर क्या होगा, x का पावर हाफ हो जाएगा और 0 का पावर हाफ हो जाएगा, और यहाँ होगा अल्फा t का पावर 1, 0 का पावर 1 हो जाएगा, यानी इस 2 को ऊपर ले जाइएगा तो 2 का पावर x का पावर हाफ होगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका अल्फा इंटू टी हो जाएगा। अब देखिए यहां से आंसर आएगा नहीं, आपको एक बात आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा। तो देखिए अभी जगह इधर नहीं बचा हुआ थोड़ा सा, तो इस जगह में हम काम चला लेते हैं। दोनों तरफ जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 2x, और x का पावर हाफ है,
उसका होल स्क्वायर कीजिएगा इधर, इधर अल्फा टी का होल स्क्वायर होगा, देख लिए ध्यान से, इधर अल्फा टी है उसका होल स्क्वायर होगा, ये तो हो जाएगा 4x हो जाएगा, देख लिए ध्यान से, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर और टी स्क्वायर हो जाएगा। तो x बराबर यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 4 और टी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अल्फा कांस्टेंट और 4 कांस्टेंट, तो डिस्प्लेसमेंट जो है क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर भी हो गया। आंसर ये भी सही है और वो भी सही है, ये भी सही आंसर है और ये भी सही आंसर है। अब किन्हीं को कोई कष्ट है तो बोलिए, बता सकते हैं आराम से। अब किन्हीं को कोई कष्ट है तो बतला सकते हैं, कोई भी डाउट माइक ऑन कीजिए, पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं, एकदम रेडी हैं, आप ही लोग के लिए हम खड़े हैं। सुबह से लेके अभी तक 7 बजे से बैच चल रहा है लगातार। आप लोग तो बैठ के पढ़ रहे हैं कि सो के पढ़ रहे हैं कि लेट के पढ़ रहे हैं, मोबाइल ऊपर ऐसे करके पढ़ रहे हैं, पता नहीं, है ना। तो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन फिर से जेईई मेन। आप ये सब क्वेश्चन को दोबारा बनाइएगा, कॉपी, है ना, मतलब कि दोबारा ये सबको बनाना है, वीडियो भी देखना है दोबारा, समझना है दोबारा। जब तक 5 बार कोई काम को नहीं करेंगे तब तक तो आपको बहुत फायदा होने वाला नहीं है, बस समझ लीजिए। फिर से क्वेश्चन देंगे एक और उसको बना के दिखलाना है, अभी तुरंत क्वेश्चन दे रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए, है ना। पढ़ते रहिए, जरूर आगे बढ़िएगा, सिर्फ पढ़ाई मत छोड़िए, लगे रहिए, जरूर काम होगा। फिर से जेईई का क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए यही बुक का क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, अगर क्वेश्चन दिख जाता है तो ठीक है। देखिए ये 58 नंबर क्वेश्चन देंगे, देखिए यही क्वेश्चन देंगे अभी 58 नंबर, है ना, हम लिख दे रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, आप लोग को ऐसे दिखा नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जेईई 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल v इक्वल टू दिया हुआ है v नॉट प्लस g गुने t प्लस f इंटू टी स्क्वायर, where v नॉट, g एंड f आर कांस्टेंट, ये सभी कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट, find displacement of particle at time t equal to 1 second from start, start का मतलब समझते हैं और देखते हैं कौन बनाते हैं जल्दी से, है ना, कौन बनाते हैं जल्दी से, इस बात को हम देखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन अच्छे से ले लीजिए, देख लीजिए स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन में ज्यादा कोई कष्ट नहीं है, कोई बात अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए, हम दोबारा बता देते हैं, बना करके व्हाट्सएप पर जल्दी से भेजिएगा, और जिनका सही हो जाएगा वो हैंड रेज करेंगे, ठीक है, और नहीं सही होगा वो हैंड रेज नहीं करेंगे। चलिए इधर देखिएगा सभी लोग, यहाँ पर वेलोसिटी बराबर दिया है फंक्शन आपको v नॉट जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो आप तो जानते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट बराबर होता क्या है, सब देखिए जेईई में पूछा, डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है x बराबर वेलोसिटी गुने dt का इंटीग्रेशन, इनिशियल स्टार्ट है तो 0 से t, देख लीजिए ध्यान से। अब आपको v का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है,
तो एक्स बराबर क्या पुट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट जी इंटू टी प्लस एफ टी स्क्वायर इंटू डी टी और 0 से टी। आपको पता है कि बारी बारी से इंटीग्रेट किया जाता है, तब वी नॉट इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होगा 0 से टी प्लस जी गुने टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होगा 0 से टी, फिर प्लस एफ इंटू डी टी का टी स्क्वायर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होगा 0 से टी। देखिए वी नॉट जी और एफ कांस्टेंट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इंटीग्रेशन करते समय कांस्टेंट को बाहर, dt का इंटीग्रेशन में 0 + 1 करके इंटीग्रेट किया जाता है, ये बात आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। 0 से t तक g कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t का पावर 1 + 1 और 1 + 1 करके इंटीग्रेट होगा 0 से t तक। फिर यहाँ f बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगा t का पावर 2 + 1 और 2 + 1 0 से t होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। तो x बराबर क्या होगा, वी नॉट और t का पावर 1 0 का पावर 1, देख लिए ध्यान से। फिर g/2 आ जाएगा और t का पावर 2 0 का पावर 2 हो जाएगा। फिर f/3 आ जाएगा, t का पावर 3 0 का पावर 3 हो जाएगा। फिर से इधर लिख रहे हैं, देख लीजिए। तब तो डिस्प्लेसमेंट बराबर आ गया आपका क्या, ये t का पावर यानी वी नॉट इंटू टी आ गया। फिर क्या आ गया, g/2 इंटू टी स्क्वायर आ गया, यानी gt²/2 आ गया। फिर आ गया ft³ ft³/3 आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनुसार एट t बराबर 1 सेकेंड पर स्टडी करना है, t बराबर 1 सेकेंड। तो x बराबर t का वैल्यू 1 पुट किए, तब वी नॉट इंटू 1 से कोई फायदा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और t का स्क्वायर ही कर लीजिए तो क्या फर्क पड़ने वाला है, और t का क्यूब ही कर लीजिए तो क्या फर्क पड़ने वाला है, यानी योर आंसर इज हेयर, यानी आपका आंसर ये है। क्या ये आंसर सही है, आप लोग को आ गया था? देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए, गौर से समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिए। अगर कोई कष्ट नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए, पूछ लीजिए हमसे 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितना बार पूछना है पूछ लीजिए, टेंशन मत लीजिए केवल। चलिए आदित्य हाथ मत उठाइए, पूछिए ना क्वेश्चन आपका। अच्छा सही आया था, वेरी गुड, आदित्य का सही आया था। और किनका सही आया था आंसर, हाथ उठाइए। चलिए एक और आयुष का भी सही आया था, और हाथ उठाइए। सही आंसर आया था कि नहीं ये चेक करना चाह रहे हैं हम। चलिए तनिष्क प्रभाकर का भी सही आया था। और कोई लोग हैं जिनका सही आया था? चलिए तो एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन है ना। तो देखिए अगर क्वेश्चन मिट जाए और आपको लगे कि हमको छूट गया तो टेंशन मत लीजिए, आपको अभी क्लास खत्म होगा और 1 घंटे के अंदर ये सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा आपके YouTube पर। वहां से जा करके जितना बार देखना है, जिनको लिंक नहीं है व्हाट्सएप पर बोलिएगा, उनको हम लिंक भेज देंगे। कैसे वीडियो निकाला जाता है ये भी बता देंगे, एकदम सेम आपसे जो पूछ रहे हैं वो भी दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा, बस समझ रहे हैं और सुनाई भी देगा। देखिए एक क्वेश्चन जो है फिर से उसी में पूछा हुआ है 2011 में, यानी 2011 में पूछा हुआ है ना। उस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है जेई 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ स्पीड, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ स्पीड 6.25 मीटर पर सेकेंड, 6.25 मीटर पर सेकेंड is decelerated by, यानी डिसलेशन मतलब होता है एक्सीलरेशन का नेगेटिव साइन,
डिफरेंशिएशन बाई -2.5 अंडर रूट भी, मतलब इस फंक्शन के साथ आपका ये डीएल सेट कर रहा है -2.5 अंडर रूट भी से, वेयर भी इज इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टैंटेनियस मतलब किसी भी पल का क्षणिक वेग जिसको बोलते हैं, इंस्टैंटेनियस स्पीड फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल, फाइंड टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, फाइंड टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, टू कम टू रेस्ट। हम क्वेश्चन समझा देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद बनाइएगा। क्वेश्चन देखिए कह रहा है एक